साल की रात जब दुनिया जश्न मना रही थी, आतिशबाजी आसमान को रोशन कर रही थी, उसी वक्त स्विट्जरलैंड के खूबसूरत अल्पाइन स्कीज रिजॉर्ट क्रॉन्स मोंटाना में खुशियों की एक शाम अचानक मातम में बदल गई। लोग संगीत, रोशनी और जश्न के बीच नए साल का स्वागत कर रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही मिनटों में ये रात इतिहास की सबसे भयानक रातों में दर्ज हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये आग कैसे भड़की, क्या ये वाकई आतंकी हमला था या फिर किसी की लापरवाही थी। यह हादसा हुआ लेक कॉन्स्टेलेशन नाम के एक मशहूर बार में। रात करीब 1:30 सैकड़ों लोग अंदर मौजूद थे। अचानक आग भड़कती है और चश्मदीदों के मुताबिक हालात इतने तेजी से बिगड़े कि किसी को समझने का भी वक्त नहीं मिला। कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल धुएं और लपटों से भर गया। चीख पुकार, अफरा तफरी और अंधेरे के बीच लोग बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन कई लोगों के लिए दरवाजे तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं हो पाया। अब तक इस भीषण अग्निकांड में 47 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई की हालत अब भी नाजुक है। स्विस अधिकारियों का ये कहना है कि ये घटना शांति काल में देश के सबसे घातक अग्निकांडों में से एक मानी जा रही है। राहत और बचाव कार्य पूरी रात चलता रहा। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचाते रहे। लेकिन सवाल ये है कि आग इतनी तेजी से कैसे फैल गई। जांच अब एक बेहद खतरनाक प्रक्रिया पर केंद्रित है, फ्लैश ओवर। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब किसी बंद जगह में आग लगती है तो छत के पास गर्म जैसे जमा होने लगती है। तापमान अचानक एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जहां कमरे में मौजूद हर ज्वलनशील चीज एक साथ आग पकड़ लेती है। यानी आग सिर्फ फैलती नहीं, पूरा कमरा ही आग बन जाता है। फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स के शब्दों में फ्लैश ओवर के बाद आग को काबू में लाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सोशल मीडिया पर हादसे के बाद कई तरह के दावे सामने आए। कुछ लोगों ने कहा कि बार की छत पर लगी साउंड प्रूफिंग सामग्री ने आग पकड़ ली, तो कुछ चश्मदीदों के हवाले से ये दावा किया गया कि शैंपेन की बोतलों पर लगे स्पार्कल को नीची छत के बेहद पास ले जाया गया था। हालांकि इन दोनों दावों की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्विस अधिकारियों ने साफ किया है कि यह घटना आतंकी हमला नहीं है और फिलहाल हर एंगल से जांच की जा रही है। जांच एजेंसियां ये भी परख रही हैं कि क्या बार में फायर सेफ्टी नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया था या नहीं। छत और दीवारों में इस्तेमाल की गई सामग्री, इमरजेंसी एग्जिट, वेंटिलेशन सिस्टम और क्षमता से ज्यादा भीड़, हर पहलू की बारीकी से जांच हो रही है। लेक कॉन्स्टेलेशन बार नए साल की रात लगभग पूरी क्षमता पर चल रहा था और यही बात जांच को और गंभीर बना देती है। हादसे के बाद एक और दर्दनाक सच सामने आया है कि कई शव इतने ज्यादा झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करना आसान नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक डीएनए टेस्ट और डेंटल रिकॉर्ड के जरिए पहचान की प्रक्रिया चल रही है। मृतकों और घायलों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिससे यह हादसा सिर्फ स्विट्जरलैंड तक सीमित नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी बन गया है। आज क्रॉन्स मोंटाना की वो चमकती वादियां खामोश हैं। सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं कि क्या यह हादसा टाला जा सकता था? क्या जश्न के बीच सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया? और क्या ये घटना दुनिया को एक बार फिर ये याद दिलाती है कि भीड़, बंद जगह और आग, ये संयोजन कितना खतरनाक हो सकता है? जांच अभी जारी है। आने वाले दिनों में इस हादसे से जुड़े कई और सच भी सामने आ सकते हैं, लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके लिए ये नया साल कभी नया नहीं हो पाएगा।